हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों ड़ और ढ के बारे में और इसके साथ ही अ के बारे में। यानी कि हम पढ़ रहे हैं उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में और आगत ध्वनि के बारे में। तो बच्चों, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं आगत ध्वनि। इसका जो साइन या प्रतीक है ये क्या है? केवल चांद, चंद्रबिंदी नहीं है बच्चों। यहाँ पे केवल चांद है, तो इसको कहते हैं आगत ध्वनि। तो आइए बच्चों, इनसे बनने वाले शब्दों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अड़। बच्चों, इनकी खास बात क्या होती है कि ड़ और ढ से बनने वाले शब्द जो है कभी भी इससे शब्द शुरू नहीं होता है। या तो ये बीच में आएगा शब्द के या फिर ये शब्द के अंत में आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं सड़क, यहाँ पे ये बीच में आया है ना। ऐसे ही पकड़, यहाँ पे ये अंत में आया है। तो ये या तो बीच में आएगा या अंत में, कभी भी ये पहले शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं। यानी इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सड़क, पकड़, कड़क, पापड़, पहाड़, सड़ना, झगड़ा, गुड़िया। ऐसे ही बच्चों हम देखते हैं ढ से बनने वाले, है ना। ये भी क्या है, हमेशा शब्द के बीच में आएगा या अंत में आता है ना। तो देखते हैं इससे क्या क्या शब्द बन रहे हैं। गढ़, बूढ़ा, सीढ़ी, चढ़ना, बढ़ना, पढ़ना, बढ़ई, बुढ़िया आदि। अब देखते हैं बच्चे जो आगत ध्वनि है, यानी आगत का मतलब आई हुई, यानी दूसरी भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं उनको बोलते हैं हम आगत शब्द। इनके लिए हम एक चंद्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। जैसे चौक, हम इसको चाक नहीं पढ़ते हैं और चौक भी नहीं कहते हैं, चौक। तो आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ऐसे ही फ्रॉक, ऐसे ही बॉल, ऐसे ही कॉपी, ऐसे ही टॉफी, ऐसे ही कॉफी, ऐसे ही कॉलेज, ऐसे ही डॉक्टर। तो बच्चों, आपने देखा कि आगत ध्वनियों को भी हम कैसे बोलते हैं, आ और ओ के बीच की ध्वनियों के साथ। तो बच्चों, विशेष क्या है, ड और ढ का उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। आप जानते हैं कि इसको मैं क्या बोलूँगी, पढ़, पढ़। लेकिन जब मैं इसके नीचे बिंदी लगा रही हूँ तो उसको बोलूँगी पढ़। तो दोनों का उच्चारण अलग अलग है ना। ऐसे ही इसको मैं बोलूँगी सड, सड, सड। लेकिन जब मैं इसके नीचे बिंदी लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, सड़, सड़। यानी कि इसका उच्चारण इससे अलग है और इसका उच्चारण इससे अलग होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इस अंतर को समझ गए होंगे और आपको द्विगुण व्यंजन और आगत ध्वनि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।